हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मेंसुरेशन की क्लास चल रही थी, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें बेसिक हमने करवा भी दिया था, बेसिक करवाए थे, उसके फार्मूलास वगैरह भी करवाए थे। तो उसमें क्या था, आपको मैंने बताया था, आयतन बताया था, आयतन बताया था, आयतन बताया था, आयतन के पूरे फार्मूलास, आयतन का परिमाप, आयतन का क्षेत्रफल, परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयतन का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई चौड़ाई। हम कुछ एक बार फिर से रिवाइज करा दें। फिर उसके बाद क्या था, फिर वर्ग था। वर्ग का क्या होता है, परिमाप। चार परिमाप होता है, चारों भुजाएं होती है, जो भुजाएं जुड़ जाती हैं तो वही परिमाप हो जाता है। और उसके बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। वर्ग वर्ग की भुजा क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। यानी जो क्षेत्रफल होगा उसका भुजा कर दो, इसे चाहे यहीं पे कर लो। इसका है, इस पे वर्ग चढ़ा दोगे तो वही आ जाएगा। विकर्ण क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, अगर विकर्ण दी होंगी दोनों, ये जो दोनों विकर्ण दी होंगी, ये d2 होगी, ये d1 होगी। अगर विकर्ण आपको निकालना है तो अंडर रूट वर्ग ए, यानी क्षेत्रफल का ए, तो यानी भुजा। जो ये वर्ग क्षेत्रफल का ए यानी भुजा, यहाँ पे लिख लो। इसको लिख भी सकते हो क्या, भुजा। ये भुजा भी लिख सकते हो। आगे देखो, नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में घनाभ था। घनाभ था, घनाभ का आयतन यल इंटू बी इंटू एच। और फिर क्या था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb इंटू एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, 2lb प्लस बी एच एल। देखो ये सब फार्मूलाज हैं, आप लोग फार्मूला जब तैयार कर लोगे तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जो मेंसुरेशन है इसमें प्रॉब्लम तभी आती है जब फार्मूलाज आपके तैयार नहीं होते हैं। तो देखो, जब फार्मूला क्या है, फार्मूला अच्छे से एक बार पढ़ लो। इनमें कुछ नहीं है, फार्मूला जो घनाभ है, घन के हैं। इसमें क्या है, घनाभ, घन के जो है ये फार्मूला, जो ये सब पूरे पढ़ लोगे और अच्छे से लर्न कर रखोगे, ये अपनी टेबल पे इनको सबको क्या कर लो, लगा लो। अब ये पिछली क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फार्मूला दिखा दे, क्योंकि ये जो है शंकु का जैसे है। अब ये क्या होगा, हेरोन्स फार्मूला हो जाता है, ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। अब क्योंकि इस पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब वहाँ पे बैठोगे तो नहीं कि फार्मूला हम लर्न करें और कैसे क्या करें। तो इसी वजह से क्या होता है, मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे फार्मूलाज ही आपके काम आते हैं, फार्मूलाज काम आते हैं। और इसमें इसकी श्रृंखला में 20 क्वेश्चंस हो चुके थे, अब 20 के आगे चलना है, 20 के आगे चलना है। देखो ये 20 हो चुके थे, इसका आंसर भी आ गया था। 21 से चलते हैं, 21 से, क्योंकि 21 तक हो गया था। अब देखो 21 में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक जैसे त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अनुपात। देखो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज बन गया, ठीक। त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का क्या है, अनुपात लेना है ना। त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लेना है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज हो गया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। जैसे एक मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक। एक त्रिभुज बना लिया, इसमें क्या है, अनुपात 5:6, 5 है और 2 है, 4 है। देखो अगर इनका अनुपात निकालते हो तो सबसे बड़ी भुजा ये वाली होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इसे मान लो कर्ण 5x मान लिया। फिर क्या होती है, कर्ण के बाद कौन सी, आधार सबसे बड़ा होता है, तो 2x हो गया। और एक x क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, सबसे बड़ी। अब इसमें क्या है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप देखो कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग करके जो आता है वो त्रिभुज का परिमाप होता है, यानी 3 हो जाएगा, 3 भुजाएं होंगी। अगर तीनों भुजाओं का, जैसे 3 भुजाएं हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीनों भुजाओं को अगर हम योग कर देंगे तो वही परिमाप हो जाता है। तो परिमाप हो जाएगा आपका। अगर ये परिमाप हो जाएगा तो परिमाप, अब पहले तो क्या करते हैं, हम इन भुजाओं को योग कर लेते हैं। तो 5x हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 88। क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 88 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 5 3 8, यानी कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आएगा। अब इसके बाद क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी भुजा बताओ। तो सबसे बड़ी भुजा देखो 5x है इसमें, तो 5 से 11 x की वैल्यू रखेंगे तो 5 की कितनी हो जाएगी, 11 5 55, एक भुजा हो जाएगी। उसके बाद कितनी होगी, 11 दूनी 22 हो जाएगी।
फिर एक भुजा कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। एक भुजा कितनी होगी, 55 होगी, दूसरी 22 होगी, तीसरी 11 हो जाएगी। तो आपका सबसे बड़ी भुजा पूछा है तो 55 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी भुजा पूछा होता तो क्या होता, सबसे छोटी अगर भुजा पूछा होता तो यहाँ पे 11 होता। अब समझ में आ गया, रिपीट कर दें तो आगे देखो। अब इसमें क्या है, आगे क्वेश्चन, एक लंबवर्ती शंकु का, लंबवर्ती शंकु की क्या है ऊंचाई। देखो एक लंबवर्ती शंकु है, देखो पहले देखो क्या है, एक शंकु, एक है शंकु। शंकु होता है जैसे आइसक्रीम आप खाते हो, तो आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम जो होती है उसका क्या होता है, वो कौन कौन टाइप में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, लंबवर्ती शंकु। शंकु लंबवर्ती ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी क्या है, जो बीच वाली ऊंचाई होगी, ये जो दूरी होगी ये वाली, तो ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर। कितनी है, 28 सेंटीमीटर है ये दूरी जो होगी। तो फिर से बना दें क्योंकि ठीक है, ये देखो कितनी होगी इसकी ऊंचाई, जो ये ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई ये वाली 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। अब ये क्या होगा, ये होगी तुम्हारी त्रिज्या, ये क्या होगी त्रिज्या, ये इतनी जो होगी, ये इतनी जो होगी, ये जो इतनी होगी, ये क्या होगी त्रिज्या, ये त्रिज्या होगी। ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये ऊंचाई होगी, नीचे की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर ये क्या होगा, ऊंचाई बराबर एच और आर बराबर कितना है, देखो त्रिज्या। अब आपसे पूछा क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या हमें निकालनी होती है, दिया क्या है व्यास। अब व्यास का करते हो तो क्या होता है, 42 बटे, यानी व्यास बटे 2, यानी 42 बटे 2। व्यास कितना है 42, यानी 42 बटे 2, तो इसका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 आ गया तो यानी हमें ऊंचाई पता चल गई और त्रिज्या पता चल गई। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाली जो ऊंचाई होती है, ये हमारी जो ऊंचाई कौन सी, ये वाली, जो ये वाली हमारी ऊंचाई होती है, ये हमारी जो ऊंचाई होगी शंकु की, ये इसमें ये वाली ऊंचाई, इस वाली को त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रियक, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। इसे क्या होती है, स्लंट हाइट। स्लंट हाइट यानी यल बराबर क्या निकाल सकते हो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाला जाता है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे स्लंट हाइट जब हम निकालते हैं तो यल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे 20, कितना हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर 28 का होल स्क्वायर कितना होता है, कमेंट करो, 784। 28 का कितना होता है, 784 होता है। 28 का होल स्क्वायर 8 28 64, 784 हो जाएगा। और उसके बाद कितना होता है, 21 का कितना होता है, 21 का रूट कितना होता है, 21 441। अब इसके बाद पूरा कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 1200, कितना हो 1225। अगर इसका टोटल करोगे सबका तो 1225, अंडर रूट बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 35। तो अब ये चीजें आपको माइंड में ही चलनी चाहिए। 28 का 84 होता है, इसका अब यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, लेकिन वहाँ परीक्षा में आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये इसकी जरूरत ना पड़े। कितना होता है, 28 का 784, 21 का 441, इसका जोड़ देंगे तो कितना होगा 1225। अब ये कितना हो जाएगा 35। अगर 35 हो गया तो क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका क्या आ गया यल। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला, शंकु के वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है तो क्या होता है, शंकु, शंकु जो है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला। अब देखो यहाँ से यल आ गया, तो अब ऊपर का हम ये इधर का कैलकुलेशन इरेज कर रहे हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला, शंकु के वक्र पृष्ठ मैं डाल रहा हूँ, वक्र पृष्ठ है किसका, वक्र पृष्ठ है शंकु का। तो क्या होता है, पाई आर और क्या होता है यल, पाई आर यल होता है शंकु के। तो पाई का कितना होगा, 22/7 हो जाएगा। आर कितना है तुम्हारा, 21 हो जाएगा। आर तुम्हारा कितना है यहाँ पे, आर तुम्हारा हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यल आपने कितना निकाला है, 35 निकाला है। यल कितना निकाला है, 35 निकाला है। अगर 7 × 21 हो गया, अब तो डायरेक्ट इसकी यूनिट डिजिट चेक कर लो कितना हो जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो कितना होगा, 66 कर लो डायरेक्ट, कितना होगा 22 गुना, यहाँ से कर लो 22 दूना 66 हो जाएगा। अब 66 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30। फिर क्या होगा, 6 × 5 = 30,
अगर पूरी यूनिट डिजिट से नहीं आ रहा है तो अब इसकी पूरी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अगर पूरी कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो कैलकुलेशन का देखो शॉर्ट ट्रिक से करना है। देखो क्या कर सकते हो, 30 प्लस 5 यानी 35, तो 66। देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो 66 जो होगा इसकी कैलकुलेशन का सीधा ट्रिक है 30 प्लस 5, सीधा सीधा, वहां कुछ नहीं करना। 30 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर 30 प्लस 5 करोगे, 3 छक 18 हो गया, 3 छक 18 एक 19, इतना आ गया, कितना 1980 आ गया। अब कितना होगा, अब 3 पच्चे 15 हो गया, 6 पंचे 30, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पंचे कितना होगा, 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30 और 3 33 हो गया। तो आपको पता चल गया होगा, अब आपका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। अगर इसको हम डायरेक्ट पूरा जोड़ देंगे, अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2310 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2310 आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या होगा, 0 0 और 7 3 10 11 3, 2310 आ गया ना। क्योंकि अब ये शॉर्ट तरीके से अब कैलकुलेशन करना सीख ही लो, क्योंकि ज्यादा वहां पे टाइम इस तरह से करोगे तो बचाएगा, वरना स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या है, शंकु, एक एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई, एक लंबवर्ती शंकु है भाई, ये शंकु है, एक शंकु हो गई, ये वाली ऊंचाई हो गई। उसकी ऊंचाई कितनी है, एच, एच बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर दे दिया है। यदि उसके उसके आधार का व्यास, यानी आधार का व्यास, ये आधार का व्यास, इसका पूरा व्यास जो है, व्यास बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अगर व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब फिर वही वाला फॉर्मूला जैसे अभी पिछले में हुआ था, वही इसमें काम होना है। तो इसमें क्या काम करना है, अगर यहाँ से देखोगे तो बेस, अब इसमें डायरेक्ट जब इसका करोगे आधार, तो यहाँ से त्रिज्या देखो कितना आ जाएगा, त्रिज्या यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6। अगर 6 आ जाएगी तो 8 अठाई 64 और 6 36, 8 अठाई 64 इधर हो गया, देखो डायरेक्ट यहाँ से 8 अठाई 64 इसका हो गया, 36 हो गया, तो कितना बचा, 100। तो 100 हो गया तो यानी 10 बचा, कितना रूट लग गया, तो यहाँ पे एच बराबर कितना आ गया, 10, एच बराबर 10 आएगा। अब तो आर बराबर तुम्हारा कितना है, आर बराबर तुम्हारा है 6, एच बराबर 10, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगर पाई आर एल है तो देखो इसे क्या लिख सकते हो, पाई आर एल में क्या लिख सकते हो, 22/7, 22/7 10 और गुणे क्या होगा, 6। अब 10 गुणे 6 तो यानी कि 22×6 132, 22×132, जीरो इधर चला गया, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1320/7 सेंटीमीटर। देखो आप लोग क्या है कर लेते हो, क्वेश्चन आप समझ में आने लगे होंगे कि इतने आसान होती मैंसुरेशन। आपके भय बना है कि मतलब मैंसुरेशन जो है, मैंसुरेशन मैंसुरेशन क्या करेंगे, मैंसुरेशन बहुत ईजी है, बस ये फार्मूला आने चाहिए, सीधा वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर निकल आता है ना। अब ये जो इसका क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में डालता है एग्जाम में, 100% आता है। अब क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल। देखो एक वर्ग है और एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल है, देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर, देखो क्या है, 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है, कोई मान लिया वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा मैंने मान ली, भुजा जो मान लिया, यानी वर्ग की भुजा, वर्ग वर्ग की मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे भुजा मान लिया मैंने, क्या है, एक आयत के वर्ग के बराबर होता है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा, जो वर्ग की भुजा मान लिया मैंने, क्या है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा मान लिया मैंने, वर्ग की भुजा मैंने मान लिया ए, मैंने क्या मान लिया, ए, वर्ग की जो साइड थी ए मान लिया। अब उससे कितना है, 6, कितना है, 9 अधिक है, कितना अधिक है, 9 अधिक है। फिर क्या है, और उसकी चौड़ाई, जो चौड़ाई है बी, बी क्या है, उसकी भुजा से कितना है, 6 कम है, 6 कम है, तो आयत का परिमाप बताओ, तो आयत का परिमाप बताओ। तो भाई जब आयत का परिमाप पूछ रहा है तो आयत का परिमाप का फार्मूला, अब यहाँ से आयत का परिमाप पूछ रहा है तो आयत का परिमाप आप बता सकते हो क्या होगा, क्योंकि अगर भाई वर्ग का था
वर्ग की भुजा के बराबर था। तो अब वर्ग का पहले निकालोगे, पहले ए की वैल्यू निकाल लो क्या होगा, पहले वर्ग से अब ए की वैल्यू निकालोगे तभी लंबाई गुणे चौड़ाई निकालोगे। पहले ए की जब वैल्यू आ जाएगी तब एल बी निकल आएगा, एल बी निकल आएगा तब आपका पता चल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए प्लस 9, ए प्लस 9 अब ये क्या हो जाएगा ए माइनस 6 हो जाएगा, ए प्लस 9 ए माइनस 6। अब हमें क्या निकालना है ए की वैल्यू। तो यहाँ से देखो अगर डायरेक्ट इसका करेंगे, इसमें और कोई तरीके शॉर्ट तरीके से ज्यादा करोगे तो इसमें कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक होना लाजमी है और हो सकती है। तो ए स्क्वायर होगा, अगर देखो यहाँ से करते हैं तो ये क्या होगा 9a होगा और फिर माइनस 6, तो यानी कितना बचेगा 3a प्लस का बच जाएगा। और 9 चौक 36 यानी 9 चौक कितना होगा 9 छाक 54, 9 छाक 54 हो जाएगा, 9 छाक कितना है 54, तो 54 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देखो 9a था यहाँ पे आया तो ये 9a हो गया और क्या था a माइनस ए तो 6a हो गया, यानी प्लस का 9a माइनस का 6 है तो डायरेक्ट मैंने 3a कर दिया। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या होगा 3a बराबर कितना होगा 54, तो कितना होगा a बराबर कितना आया एक, एक और तीनवटी 24, तो a बराबर तुम्हारा कितना आ गया 18। अगर a बराबर आपका 18 आ गया है तो आप वैल्यू पुट कर लो। अब क्या कर लो वैल्यू पुट कर लो, अब वैल्यू पुट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो 18 प्लस 9 कर लो, तो 18 प्लस 9 करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 27, 18 प्लस 9 तो यहाँ पे कितना हो गया 27। अगर 18 से 6 माइनस करोगे, 18 से माइनस 6 कर दोगे तो कितना बचेगा 12। तो अब देख लो क्या होगा 12 बचा। अब आयत का क्या पूछा है परिमाप पूछा है, तो इसमें क्या कर दोगे, अब परिमाप है तो परिमाप जो होता है परिमाप क्या होगा, परिमाप जो होगा तो क्या होगा ए होगा, परिमाप इनका डबल हो जाता है, इनको सबको ऐड कर दोगे फिर क्या होगा परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप। अगर आयत का परिमाप पूछा है तो आयत का परिमाप कितना होगा इससे 29 और कितना होगा देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसे ऐड कर लो तो 9 इधर हो गया और इधर कितना हो गया 3 हो गया, तो ये पूरा कितना होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो आयत का परिमाप क्या होता है एल प्लस बी इंटू 2 होता है, तो तभी मैंने वो जोड़ दिया, अगर जोड़ दिया तो गुणे कितना हो जाएगा 39, अब गुणे 39 कर दोगे तो 78, देखो 70 मीटर आ गया ना, 78 सेंटीमीटर आ गया, सीधा सीधा आंसर। देखो इसमें क्या है कैलकुलेशन आपको लग रही होगी, जब आप करने बैठोगे तो जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ये मेंसुरेशन में थोड़ा भाई कैलकुलेटिव होती ही है। तो क्या है एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। देखो ऊंचाई एक लंबवर्ती बेलन है, ये लंबवर्ती बेलन है, माना उसकी ऊंचाई बेलन है लंबवर्ती बेलन, लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई जो यच है वो यच तुम्हारी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या यानी इतनी, आधार की त्रिज्या जो है वो आधार की त्रिज्या, अगर पूरा पूछा आधार का व्यास पूछता तो आधार का जो व्यास होता तो यानी ये पूरी हो जाती लाइन, वैसे आधार की त्रिज्या तो इतनी, तो त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है 2, देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ से क्या होगा बेलन का जो होगा डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर एच होता है तो 2 इंटू 22/7, 22/7 हो गया। अब आर तुम्हारा कितना है 21 और एच तुम्हारा कितना है एच तुम्हारा है 12, तो 7 × 21 तो बांटते हैं 36 और 44। अब देखो इधर कितना होगा 44 इधर हो गया, डायरेक्ट इधर बांटते हैं 36 हो गया। अब 6 चौक 24, देखो 6 चौक 24 अगर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे अगर आपको करना है 36 और 44 हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ से 4 × 12 तो इसमें अब देखो अब कंफ्यूजन ये है दोनों में यूनिट डिजिट क्या है सेम है 4 4, तो अब इसकी क्या करनी पड़ेगी हमें कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन करना है तो क्या कर सकते हो 40, अगर आपको आंसर निकालना है तो 40 + 4 कर लो या 40 + 4 कर लो, या तो क्या कर लो 36 इसमें से 36 माइनस
4 कर दो तो 36 माइनस 4 40 बना लो, या तो डायरेक्ट यहाँ चालू करते हैं। इसका क्या होगा, देखो या तो क्या कर लो, 44 है, ठीक 44 है, तो इसे एक काम कर लो, 44 था तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 30 और प्लस 6 कर लिया, 30 प्लस 6 कर लिया, क्योंकि 4 तें 12, 4 तें 12 और एक 13, यानी कि कितना हो गया 1320 हो गया इसका। अब 1320 हो गया, अब इधर देखो कितना होगा, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24, 4 28, अब 15, अब कितना हो गया, यहाँ से 28 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 1500, कितना होगा 6 चौक 24 हो गया, और 6 चौक 24 2 26 होगा, 28 नहीं होगा 26 होगा, यहाँ पे 24 2 26 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 2 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200, देखो इधर कितना आ गया 1584, सीधा सीधा आ गया, कैलकुलेशन करते बहुत लंबा पहुंच जाता है ना। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, देखो ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5x 12x 13 है। देखो अगर एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो एक क्या होगी, ये मान लिया 12 है, तो ये क्या हो गई, ये 5 हो गई, एक कितनी हो गई 13 है, 13 अनुपात है, तो इसका परिमाप याद कीजिए तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भाई क्या पूछ लिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा हेरोन फार्मूला, अगर आपने हेरोन फार्मूलास पढ़ रखे हैं तो आप उससे कर लोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर हेरोन फार्मूलास कर रखे हैं तो आपका हो जाएगा, या जैसे मैंने पिछले में कराया था उसके अकॉर्डिंग करोगे तभी आपका क्षेत्रफल उससे निकल आएगा। इसका आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में देना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पर यहाँ पे एक भुजा चेंज कर लो, भुजा यहाँ पे क्या कर सकते हो, भुजा यहाँ पे ये वाली 12 होगी, ये वाली 12 होगी, ये वाली 13 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। तो इसका आप आंसर करना कमेंट बॉक्स में, इतना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया तुम्हारे लिए भी है। तो क्या है, अब इसमें देखो क्या है, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विमाओं के एक धातु की स्लैब को पिघला कर एक घन के आकार में ढाला जाता है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई कुछ 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर जो है विमाओं को कोई पिघलाया जाता है, पहले भाई पिघलाया जा रहा है कितने के 16 सेंटीमीटर हो गए, फिर 12 सेंटीमीटर हो गए, 9 सेंटीमीटर, कोई तुम्हारा जो है घन है उसे पिघलाया जा रहा है। अगर इसे पिघलाया जा रहा है तो इसका पहले आपको क्या निकालना होगा, वर्ग, मतलब एक वर्ग ही है, घन घन है तो इसे वर्ग को पिघला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया जा रहा है। तो भाई इसको निकाल लो, इसका ए स्क्वायर निकालो तो कितना है 4, 4 उधर हो जाएगा, इसका देखो डायरेक्ट अगर इसका निकाल, ए स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए हो जाएगा, अगर इसका एरिया निकालोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर इधर 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 चक्कू 16 और नहीं इसमें कुछ 4 चक्कू 16, रुक 3 3 9, रुको इसमें ऐसे नहीं लगेगा थोड़ा, हाँ 18 हो जाएगा ना, रुक जाओ इसमें क्या है क्लियर करना है, रुको क्या होगा इसमें 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की विमाओं वाले एक धातु की स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कुछ गड़बड़ है हमें लगता है, कुछ गड़बड़ है, चलो अभी इसका देखते हैं बाद में क्वेश्चन, इसमें हमें लगता है कुछ टाइपिंग वाइपिंग गड़बड़ होगा, देख के हम बताते हैं अभी। इसमें क्या होगा 16 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब आगे देख लो क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि कम समय है। तो क्या होगा 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के शंकु को पिघलाया जाता है, क्या है 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु को पिघलाया जाता है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले देखो क्या है एक पिघलाया जाता है, तो शंकु को पिघलाया जाता है और प्रत्येक में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले को बनाया जाता है। तो देखो अब शंकु को पिघलाया जा रहा है तो त्रिज्या क्या है आर है, त्रिज्या क्या है आर है 16 सेंटीमीटर और यच है 36 सेंटीमीटर, ठीक।
अब यहाँ पे देखो शंकु को पिघलाया जा रहा है तो शंकु का आयतन, यहाँ पे क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम या आयतन, शंकु का आयतन बराबर जो पिघलाया जा रहा है उसका आयतन, तो पिघलाकर बनाया क्या जा रहा है, गोला, तो यहाँ पे क्या होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन, गोले का आयतन, अगर शंकु का आयतन है तो गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर, शंकु का आयतन जो होगा, उल्टा लिख रहे हैं, गोले का होगा ये, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एच, 1/3 क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका क्या होता है 4, तो इसमें क्या होगा 1/3, 1/3 कैपिटल आर मान लें, इसकी त्रिज्या 4 है, ठीक, कैपिटल आर मान लें तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई पाई, अब इसका क्या होता है आर क्यूब होता है, कितना होता है इसका, आर क्यूब होता है, कैपिटल आर हो गया। तो अगर पाई आर क्यूब होता है तो हमसे पूछा क्या गया है कितने गोले बनेंगे, अगर गोले की संख्या पूछी है तो संख्या क्या पूछ ली गई है, इसमें n लगेगा। अब जिसमें संख्या पूछी गई है गोलों की संख्या, अगर गोले की संख्या तो पिघलाया ये जा रहा है, इससे क्या बनने हैं, ये बनने हैं, तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से देखो तो 3 से भाई 3 पहले ही काट दो, 3 से 3 पहले कट गया, 3 से 3 पहले कट गया, फिर क्या बचा, अब 36 इधर है, कितना है 16, पाई से पाई भी कट गया, पाई से पाई भी कट गया, तो पूरा पूरा सेपरेट होके क्या बचा, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन, एन इंटू कितना बचा, आर क्यूब बचा, आर क्यूब बच गया ना, एन इंटू आर क्यूब बच गया। तो यहाँ पे क्या करूं, देखो यहाँ पे कितना होगा, 16 चक्कू कितना होता है 16 होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा 16 इंटू 16 इंटू 36, अब इधर कितना होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो कितना हो जाएगा 16 चक्कू 64 हो जाएगा ना। अब बचा यहाँ पे एक चीज और था, यहाँ में मल्टीपल में कितना बचा था 4, कितना बचा था, ये भी तो 4 बचा था मल्टीपल में, क्योंकि देखो हम इससे डिफरेंट कलर से लिखते हैं तब तुम्हें समझ में ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बचा क्या था वो चीज देखो, आंसर आएगा इसका 36, देखो यहाँ पे क्या बचा था, आर स्क्वायर बचा था, और ये क्या बचा था, एच बचा था, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे आर क्यूब बचेगा, ठीक। तो इसमें अब देखो ये आर, ये कैपिटल आर मानो, क्योंकि कैपिटल आर उसकी त्रिज्या थी, अब यहाँ पे एन हो जाएगा, क्योंकि संख्या हमसे शंकु की पूछी गई है तो एन अपने तरफ से लगा दिया, क्योंकि एन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये क्या होगा 16, इधर 16 लिख लिया, क्योंकि मल्टीपल करने कोई अभी औचित्य है नहीं, क्योंकि जब जब हमें पता चल जाएगा तो खुद ही मल्टीपल करना ही नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। देखो क्यूब हो गया, यहाँ पे क्या होगा क्यूब हो जाएगा, ये नीचे लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा, क्यूब हो गया, मल्टीपल में मल्टीपल में क्या होगा 4 की घात 3 हो गया, अब इंटू एन हो गया, तो देखो 4 की घात 4 इधर हो जाएगा, डायरेक्ट 36 पूरा बचेगा, तो एन बराबर क्या हो गया डायरेक्ट 36, क्योंकि अगर 4 चक्कू 16 16 चक्कू 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अगर करोगे तो ये भी 256 आ जाएगा, इसका कितना आएगा डायरेक्ट 36 आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा 28 के बाद 29 नंबर, 29 नंबर में क्या है, एक शंकु के छिन्नक के आयतन, अब देखो ये छिन्नक होता है, देखो छिन्नक कैसा बनता है भाई, छिन्नक जो है इस टाइप से बनता है, एक शंकु होता है, शंकु के कटे हुए भाग को क्या बोलते हैं छिन्नक, शंकु के कटे हुए भाग को क्या बोला जाता है छिन्नक। अब छिन्नक हो जाता है, जैसे बाल्टी तुम्हारी होती है, गांव में बाल्टी देखी थी, ये पुरानी मॉडल जो बाल्टी होती थी उसे छिन्नक बोलते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक त्रिज्या उसमें एक ऊपर होती है, ये होती है, और एक क्या होती है नीचे त्रिज्या होती है, दो अलग अलग त्रिज्याएं होती हैं, ठीक। तो छिन्नक का आयतन का फार्मूला जो होता है, छिन्नक के आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है, तो ये क्या होता है 1/3, 1/3, और 1/3 के बाद क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2 होता है।
तो इसमें देखो क्या होगा। अब देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो नीचे वाले की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई है। और इसमें क्या है, एक 8 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाले की 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई है। ऊपर वाले की कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और नीचे वाले की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर इसका पूरा कर लोगे, कैलकुलेशन पूरी कर लोगे, तब आप आंसर इसका निकाल पाओगे। तो कितना होगा, 1/3 पाई एच R1 इंटू R2। आयतन निकालना, तो इसमें क्या होगा, R1 इंटू R2 1/3। अब अभी इसका लिख लेते हैं एच। तो इसमें पहले देखो, इसमें पहले क्या होगा, 10.100 होगा, और एक इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, ऊपर वाले को R1 मान लो, ऊपर वाले को R1 मान लिया। तो देखो 10.100 हो जाएगा डायरेक्ट। पहले कितना होगा, 10.100 होगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 10 अठे 80 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 180 और 64 यानी कितना होगा, 8 6 14, तो 144 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो शंकु की छिन्नक का आयतन है, जिसकी त्रिज्याएं दी हैं, तो उसकी ऊंचाई कितनी दी है। अब इसकी ऊंचाई देख लो, ये वाली जो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो है, ये इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर ये क्या है, इसकी ऊंचाई, ये वाली देखो ऊंचाई है। तो छिन्नक का आयतन निकालना है, ये कितना हो गया, 144 आ गया। अब 144 आ गया है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 144 आया है, तो एच की वैल्यू भाई पुट कर दो। एच बराबर देखो यहाँ पे क्या होगा, 22/7 इंटू एच। एच तुम्हारा कितना है, 21 गुणे 144। ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा कैसे आया ऊपर वाला ना। तो इसमें क्या होगा, 7×21 हो जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 से 3 कट गया। अब क्या होगा, अब देखो, अब किसकी करनी है, 22 की और किसकी करनी है, गुणे 144 का। अगर 22 144 की करोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम 20 प्लस, अगर इसे देखो छोटी कैलकुलेशन है तब भी कॉन्सेप्चुअल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वैसे सीधे क्या हो जाएगा, अगर ऐसे कर तोड़ना जान सीख लिए तो हो जाएगा। तो कितना होगा, 288 यानी 2000। अब देखो कितना होगा, 2880 आ जाएगा। फिर ये भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 200, इसका कितना 288 इधर है, 88 ये हो जाएगा, कितना होगा, 88 ये हो जाएगा। अगर ये कितना हो जाएगा, 88 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। देखो 144। अब यहाँ पे कितना होगा, 4 दूना 8, 88 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ हमें लगता है, इसमें आंसर में मिस्टेक है, इसमें आंसर मिस्टेक है, क्योंकि देखो इसका कितना हुआ, सॉरी, हाँ 288 इसका आ जाएगा। फिर आंसर मिस्टेक है इसमें कुछ। देखो यहाँ से पूरा कर लो, पूरा कर लो। देखो इसमें क्या है, अगर इसका 144 आएगा, क्योंकि 144 देख लेते हैं फिर से, 144 आएगा, देख लो कितना होगा। अगर सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 200, आंसर नहीं मिस्टेक है, 284 देखते हैं। अब 4, अब ये कितना होगा, 8 6 14, 2 2 4, हाँ 288। यहाँ से कितना आएगा, सॉरी गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, सोच रहे थे आंसर मिस्टेक है। वही है, कभी कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आंसर पर कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए। देखो कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो गई ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 284, 244 और 244 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आ गया 100, ये वाला जो होगा, ये उसका आ जाएगा ऊपर वाला ना, 5068। देखो इसमें क्या आ जाएगा, 5068 है। देखो अब यहाँ से पूरा जो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 0। अब इसका करोगे तो कितना होगा, 8, फिर कितना होगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4। अगर 400 अब इसमें जोड़ दोगे तो लास्ट में देखो यूनिट डिजिट 8 इसकी आ रही है, किसकी आ रही है, 4 की। लेकिन 8 क्या है, 43 से बड़ा है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला का आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। अब फिर क्या है, देखो एक वृत्त क्या है, एक वृत्त का व्यास बढ़ जाता है, एक वृत्त का व्यास बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो वृत्त के व्यास के बढ़ जाता है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। अब बड़े अच्छे से इसको करो, देखो क्या होता है, यहाँ आप देखो 15
बटे कितना हो जाता है 15/100। तो 15 पर बढ़ता है कितना 100 है, तो इसमें देखो बढ़ रहा है, तो वृत्त का व्यास बढ़ रहा है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे काटेंगे। अगर काट लेते हैं तो 5 दूना 10 यानी कितना हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 20। नीचे तो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो ऊपर ही, अगर वृद्धि हो रही है तो 20 से ऊपर कितना हो जाता है, 20 से ऊपर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर वृत्त का व्यास बढ़ रहा है तो व्यास जब बढ़ रहा है तो यानी कि तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है आर स्क्वायर। डायरेक्ट देखो वृत्त में क्या होता है आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसी का स्क्वायर हम चढ़ा देते हैं, डायरेक्ट इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 2 दूना 4, 400 हो जाएगा। या तो एक ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगर ये 400 हो जाएगा तो इधर कितना होगा, तो इधर कितना होगा 9। और कितना हो जाएगा इधर, अगर ये 9 हो गया तो उसके बाद कितना होगा, करते हैं 12 का 2। डायरेक्ट देखो ऐसे दुना आता हो तो 3 क्या 9 कर लो, फिर क्या होगा 2 दूना 4 और 3 12, या 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, और फिर क्या हो जाएगा आगे की संख्या डबल हो जाएगी, फिर उसका और 529 हो गया। अगर ये क्या होता है 529 होता है तो 100 पर देखना है कितना होगा। अगर 100 पर देखना है तो डायरेक्ट कितने से कर दो, इससे भाग कर दो, किससे 4 से। इसे किससे कर दो भाग कर दो 4 से। अगर 4 से इसे हम भाग लगा देते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 एकंजा 4 हो जाएगा। अब फिर कितना बचेगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, क्योंकि 29 4 3 12 सॉरी 29 है ना यहाँ पे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और फिर बचेगा कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे देखो आपने देख लिया होगा यहाँ पे कितना होगा, 100 पर ये कितना हो रहा है 132 पॉइंट कितना हो रहा है 25, 132.25 हो रहा है। तो आपको पता चल गया वृद्धि कितनी हो रही है, डायरेक्ट परसेंट पढ़ रखे होंगे तो उससे पता चल गया कितनी हो रही, 32.25 की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, वृद्धि हो रही है। तो अब आपको देखो कहीं फार्मूले नहीं यूज करने पड़े, ऐसे भी हो जाते हैं, परसेंटेज में आते हैं, इसी तरह के वॉल्यूम में भी आते हैं। अब क्या है, त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर त्रिभुज को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कैसे नहीं है, देखो देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा ये वाली हो गई। ठीक, अब ये वाली हो गई, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद क्या होती है 4, सबसे छोटी फिर 3 होती है। ये कॉन्सेप्ट चलता है, ये चीज आप ध्यान रखो। अब फिर क्या होता है, इसमें मिलाने वाली रेखा आपसे पूछा है, क्या है, क्या पूछा गया है, मध्य बिंदु की रेखा। अगर मध्य बिंदु की रेखा पूछा गया है तो लंबाई, देखो इसमें मध्य बिंदु की मिलाने वाली रेखा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो अगर रेखा पूछा गया है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक काम कर लेना, यहाँ पे क्या कर देना, देखो ये डबल कर देना, मध्य बिंदु पूछा गया है तो एक, कहीं इसका पॉइंट पूछा गया है ये आधा और आधा, आधा आधा कहीं पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे आधा आधा पूछा गया है। अगर ये आधा आधा पूछा गया है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लो, या तो 1/2 से करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 1/2 से करोगे तब भी आ जाएगा। वैसे क्या करो, 2 से गुणा करके 3/4 करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लो। जो ये वाली भुजा हो इसे ऊपर, ये वाली नीचे, अब आधा कर दो, इसका मध्य बिंदु कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा उसमें टाइम नहीं देना होता है। यदि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई क्या है, एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो बताओ इसमें क्या होगा। देखो पहले वृद्धि की जा रही है 20% की, तो डायरेक्ट पहले देखो 20% है, यानी 20% की क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है। देखो 20, इस टाइप के मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में भी पूछ लिए जाते हैं, इसमें भी पूछ लिए जाते हैं परसेंटेज में। तो क्या होगा 20 यानी 1, तो इसमें जब वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, 5 पर 1 बढ़ रहा है तो 1 क्या हो जाएगा 6, 5 पर 1 बढ़ रहा है और घट रहा है तो 5 पर कितना हो रहा है, घट रहा है तो 4, 6 चौक 24, 25 पर कितना घट रहा है 1। अगर 25 पर 1 घट रहा है तो 100 पर कितना घटेगा, परसेंटेज तो भाई 100% पूरा होता है, तो परसेंटेज तो पूरा 100% होता है, तो 25 पर कितना घट रहा है 1, तो पूरा 100 पर कितना घट जाएगा। अगर 100 पर देखा जाए तो 4 इधर करोगे मल्टीपल, 25 चौका 100 हो जाएगा।
कितना होगा 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 चौका और 24 चौका 96 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 24 चौका 96 हो जाएगा। तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 वो भी क्या होगा माइनस में, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा डिक्रीजिंग। वहां पे इंक्रीज डिक्रीज दिया होगा तो 4% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ लेकिन पेशेंस बना के चलिएगा। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो छूट गए हैं, ना समझ में आए तो करना, वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये था कंफ्यूजन में जो मैं बता रहा था ट्रायंगल वाला, वो हालांकि हो जाएगा, देख लेते हैं उसमें क्या है, फिर हम बताते हैं। ठीक, मिलते हैं कल।